अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 9th की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका यूनिट 1 हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। और इसकी हम लोग रीडिंग से स्टार्ट लेंगे और इसकी कुछ मेन थीम्स वगैरह इन्होंने इसके अंदर डिस्कस की हुई हैं और उसकी कुछ सब थीम्स भी डिस्कस की हुई हैं कि वो क्या होंगी। लेकिन हम लोग सबसे पहले इसकी फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। मर्सी फॉर ऑल क्रिएशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट रेवर्ड फिगर। रेवर्ड मीन बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर थी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। पूरी जितनी भी इंसानियत की जो तहजीब की जो हिस्ट्री है, मतलब तारीख है, उसके अंदर हिज टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स आर अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ह्यूमैनिटी। उनकी जितनी भी तालीम थी और तबलीग थी वो सब के लिए एक लाइट का एक ज़रिया थी, सारे तमाम इंसानियत के लिए। ही एपिटोमाइज्ड जस्टिस। एपिटोमाइज का मतलब है मजहर है उनकी जो ज़िंदगी है वो जस्टिस, इंसाफ की और कंपैशन की। कंपैशन मतलब हमदर्दी। एंड ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ नॉलेज। और वो जो हैं वो वकील हैं तमाम तर जो भी लोगों के पास नॉलेज है, या हम कह सकते हैं कि जितना भी इल्म है। हिज मैसेज इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट डे। उनका जो आज भी पैगाम है वो आज भी रेलिवेंट है। कहा जाता है कि आज भी वो हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट्स इम्पैक्ट इज़ फॉर रीचिंग। और उसके जितने भी असर है वो बहुत दूर तक है। ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मैचलेस रोल मॉडल फॉर एवरीवन। और वो बिल्कुल ही मैचलेस, मतलब जिनके साथ कोई मैच नहीं है, वो बिल्कुल ही यूनिक है, रोल मॉडल है, ठीक है, एक नमूना है हमारे सामने फॉर एवरीवन, सबके लिए। बिकॉज ऑफ हिज विजडम, अपनी उनकी जो विजडम मतलब हिकमत है उसकी वजह से। काइंडनेस मतलब मेहरबानी, और जेनरोसिटी मतलब सखावत, ठीक है। द लेगेसी ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट बिहाइंड बिलोंग्स टू द वर्ल्ड एंड इज़ एन एग्जाम्पल। ये सब जो इन्होंने पीछे छोड़ा है वो सब इस दुनिया से बिलोंग करता है। एंड इज़ एग्जाम्पल, और वो मिसाल है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग पीपल। इम्पॉर्टेंस मतलब अहमियत का, जो लोगों को तालीम देता है। वर्किंग टूवर्ड्स पीस एंड वेलबींग, और वो किस तरफ काम करता है, अमन के लिए और खैरियत के लिए, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दैट इज़ द मर्सी ऑफ द ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज सो कम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव। अब जो मर्सी है, जो रहम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब समझने के काबिल है, ठीक है। एंड इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल है, ठीक है। दैट इनकम्पास एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। और जो जाता है कहाँ पर, घेरे हुए तमाम तरह एनिमल्स को, तमाम जानवरों और परिंदों को। द कुरान नरेट्स दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज सेंट अ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड। वो तमाम इंसानियत के लिए एक रहम का नमूना है, तमाम दुनिया के लिए। एंड ही कन्फर्म दिस व्हेन ही सेड, ओ पीपल वेरिली आई एम ओनली अ गिफ्टेड मर्सी। जिसमें कुरान में भी उन्होंने कन्फर्म किया है कि मैं गिफ्टेड मर्सी हूँ, गिफ्टेड हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम दिया गया है, इनाम हूँ आप सबके लिए। दिस मर्सी एविडेंटली डोमिनेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। और ये जो मर्सी है, ये जो रहम है तमाम इंसानियत के लिए, वो तमाम तर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के ऊपर अप्लाई होता है। एंड वॉज विटनेस बाय ऑल, और सब इसको देख सकते हैं। मैनी इंजंक्शंस अर्जिंग मुस्लिम्स। मैनी इंजंक्शंस का मतलब ये है कि बहुत सारी जो रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि मुसलमान जो हैं, टू शो मर्सी टू एनिमल्स एंड बर्ड, के तमाम तर मुसलमान जो हैं वो रहम शो करते हैं, दिखाते हैं तमाम तर एनिमल्स को, जानवरों को और परिंदों को। और इजीली एक्सेसिबल इन द बुक ऑफ सुन्ना। और वो हमें मिल जाता है कि किसकी किताब में, हदीस की किताबों में या सुन्ना की किताब में। एंड द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। द सुन्ना प्रॉफिटिक ट्रेडिशन, जो है जितना भी प्रॉफिट ने सब कुछ किया है उसके जो रिकॉर्ड्स हैं। मैनी ओकेजन वेयर दिस मर्सी रीच इट्स पीक। जो ये जो रहम की एक तलकीन थी वो बहुत ऊपर तक गई है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस अ वुमेन वॉज रिपोर्टेडली प्रॉमिस द हेल फायर। वुमेन को ये प्रॉमिस कर लिया गया, ये अहद था कि उसको हेल फायर में जलना पड़ेगा, मतलब जो जोजक की आग है उसमें जलना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ मर्सीलेस बिहेवियर, उसके अंदर बिल्कुल रहम नहीं था, बर्ताव उसका ऐसा था। विद अ कैट, बिल्ली के साथ। एंड अ मैन हैड हिज सिन फॉर गिवन, और एक इंसान है उसके तमाम तर माफ़ कर दिए जाएंगे गुनाह। बिकॉज ही क्वेंच द थर्स्ट ऑफ डॉग, क्योंकि उसने एक कुत्ते की जान जो है वो बचाई है, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ। On these injunctions and commands are highly reflective
as they arouse the expectation of how merciful he was to human being। ये जो इंजections है, जो इनके सारे रिकॉर्ड्स हैं और जो कमांड्स दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है जो आप अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, ठीक है, कि जो कुछ भी आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट अपॉन कर सकते हैं कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, वो कितनी हाई हैं कि वो इतने बेहतरीन इंसान थे। फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स अलाइक सब उनको मानते हैं, चाहे वो मानने वाले हों या ना मानने वाले हों। इन द फर्स्ट प्लेस उनको पहली दफ़ा ही ऑन एन ओकेजन अनस इब्ने मालिक कहते हैं रिपोर्टेड दैट ही वाज वॉकिंग विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ वो चल रहे थे और हु वाज वेयरिंग अ क्लॉक, और उन्होंने एक किस्म की जो है ना क्लॉक का जो है वो पहनी हुई थी, ठीक है। और उसके अंदर वो ये बताते हैं कि वो उस विद अ वेरी थिक बॉर्डर, मतलब उसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज़्यादा ना थिक था। चादर, क्लॉक को कहते हैं चादर, ठीक है, विद अ थिक बॉर्डर, उसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा भारी था। और नॉमेड मैन, जो नॉमेड मैन का मतलब है खाना बदोश जो था, ठीक है, अप्रोच हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने बुलाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एंड एरोगेंटली टुक होल्ड ऑफ द साइड ऑफ दिस क्लॉक, और बहुत ज़ोर से और बहुत गुस्से से उनकी एक साइड जो थी क्लॉक की चादर की वो पकड़ी और उसे वायलेंटली नीचे गिरा दी। Anas noticed that the violence of these grabs had left red marks on the neck of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, messenger of Allah, कि उन्होंने जैसे चादर खींची उनकी नेक के ऊपर थोड़े से निशान पड़ गए। Continuing his arrogance and showing his harsh behavior, उसने अपने ईगो के साथ और अपनी जो बुरा बर्ताव था उसके साथ वो जारी रहा। The nomad said, "O Muhammad, give me out of Allah's wealth that you possess", कि अल्लाह ताला की जो जितनी भी तुम्हारे पास दौलत है उसमें से मुझे भी कुछ दो। As a response to this, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम turned to him and smiled, और उसकी नतीजे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि उनकी तरफ मूव करते हैं और हंसने लगते हैं। एंड ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी गिवन समथिंग, कि इसको कुछ ना कुछ दे दो। दिस शो हिज कंपैशनेट बिहेवियर विद इवन दोज हु टीज्ड एंड डिस्टर्ब, ये शो करता है कि ये दिखाता है कि ये उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे जो उनको तंग करते थे और डिस्टर्ब करते थे, ठीक है। मेरिट्स ऑफ सिमिलर ओकेजन इंडिकेटेड हाउ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू बिहेव टुवर्ड्स पीपल हु वर बिटरली अगेंस्ट हिम। हज़रत मोहम्मद सल्लम उनके जो उनको तंग करते थे उनके तरफ उनका कैसा बर्ताव था, ठीक है। तो उसके बाद है इट वॉज दिस लीनियंट बिहेवियर दैट सपर्ड पीपल ऑन एम्ब्रेसिंग इस्लाम एंड फॉलोइंग हज़रत मोहम्मद सल्लम, ये उनका इतना अच्छा बर्ताव था जिसने उनको इस्लाम कबूल करने की या इस्लाम की दावत दी, ठीक है। हैड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीन क्रूअल टू देम, क्या आप सल्लम के साथ बुरे थे? पीपल वुड हैव अबंडेंट हिज रिलीजन, अगर वो बुरे होते तो उनका रिलीजन छोड़ देते जितने भी लोग थे और फॉलोअर्स थे। अल्लाह द एग्जाल्टेड सेज, अल्लाह ताला कहते हैं, इट इज़ आउट ऑफ अल्लाह's मर्सी दैट यू ओ रसूलुल्लाह हैव बीन लीनियंट विद देम, ये अल्लाह ताला का रहम है कि आप उनके साथ अच्छे हैं लोगों के साथ। हैड यू बीन क्रूल और हार्ड हार्टेड दे वुड हैव सर्टेनली अबंडेंट यू, अगर तुम उनके साथ हार्ड हार्टेड होते या बहुत गुस्सा करते या उनके साथ सख्त दिल से बात करते तो वो भी आपको अबंडन कर देते और उनका फॉलो वसल्लम की तालीमात को फॉलो ना करते। हज़रत आयशा नरेट्स, हज़रत आयशा फरमाती हैं दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के जो हजूर हैं वो कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अल्लाह इज़ काइंड एंड ही लव काइंडनेस, अल्लाह ताला जो है वो बहुत काइंड है, बहुत ज़्यादा मेहरबान है, ठीक है, और वो मेहरबान इंसान को पसंद करते हैं, ठीक है। काइंडनेस मतलब मेहरबानी, कि मेहरबानी को वो पसंद करते हैं। एंड कन्फर्स अपॉन काइंडनेस विच ही डज़ नॉट कन्फर अपॉन सिवेरिटी, ठीक है, एंड डज़ नॉट कन्फर अपॉन एनीथिंग बिसाइड काइंडनेस, और वो कहते हैं कि वो हर चीज़ उसको पसंद करते हैं, कन्फर करते हैं उसके ऊपर जो सिवेरिटी के ऊपर ना हो, बस सब सिवेयर ना हो बल्कि मेहरबानी करो। एंड डज़ नॉट कन्फर अपॉन एनीथिंग बिसाइड काइंडनेस, और किसी और चीज़ के ऊपर फॉलो नहीं करने देते जो काइंडनेस से खिलाफ हो। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह वॉज इवन कंपैशनेट, वो बहुत ही कंपैशनेट एंड काइंड टूवर्ड्स नॉन बिलीवर, जो लोग नॉन मुस्लिम थे उनकी तरफ भी। द प्रिजनर ऑफ वॉर टेकन कैप्टिव इन द बैटल ऑफ बदर वर अमंगस्ट हिज बेटर एनिमी, वो बहुत ही ज़्यादा उनके बुरे एनिमी थे। बैटल ऑफ बदर के जितने भी एनिमीज थे या जो एनिमी पार्टी थी वो, नेवरदलेस ही मेड श्योर दैट दे वर गिवन द बेस्ट ट्रीटमेंट, कि उनको भी बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट मिले। द नॉन बिलीवर इन्फ्लिक्टेड हिम विद एवरी काइंड ऑफ सफरिंग इवेंचुअली फोर्सिंग हिम टू माइग्रेट टू मदीना, और नॉन बिलीवर ने इतना बुरा उनके साथ बर्ताव रखा कि उनको एट द एंड मदीना की तरफ हिजरत करनी पड़ी। एंड देन वेज वॉर ऑन देम, उनके ऊपर जंग शुरू कर दी। हाउएवर व्हेन ही कंकर्ड मक्का विदाउट ब्लडशेड इन द 21st ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, जब उन्होंने कंकर कर लिया मक्का को 21st ईयर ऑफ हिज प्रॉफिटहुड, अपने प्रॉफिटहुड की जर्नी में, ही आस्क्ड द मक्कन नॉन बिलीवर हु वर अवेटिंग हिज डिसीजन अबाउट देम, जो कि मक्का के जो लोग थे वो उनके डिसीजन के बारे में इंतजार कर रहे थे, और उन्होंने उनसे पूछा हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू ट्रीट यू, क्या मैं आप क्या सोचते हैं कि मैं आपको किस तरह से आपके साथ बर्ताव करूँ। दे रिस्पॉन्ड अनएनोनमसली, अनएनोनमसली मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि अवसर को कुछ नहीं पता था कि वो कौन है। यू आर अ नोबल वन द सन ऑफ नोबल वन, कि आप बहुत ही ज़्यादा जो हैं नोबल हैं, ठीक है, आप बहुत बेहतरीन हैं,
ठीक है, और आप बेहतरीन की ही औलाद हैं। ही अनाउंस टू देम हिज डिसीजन, यू मे गो फ्री, आप आज से आज़ाद हैं। नो रिअप्रोच दिस डे शैल बी ऑन यू, कोई भी रिअप्रोच मतलब कोई मलामत नहीं है आपके ऊपर आज के दिन पे। मे अल्लाह फॉर गिव यू, अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। हज़रत मोहम्मद सल्लम वाज आल्सो वेरी काइंड एंड अफेक्शनेट टुवर्ड्स वुमेन, वो औरतों की तरफ भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थे, बहुत काइंड थे, मेहरबान थे। वुमेन हु वर बैडली ट्रीटेड इन दोज टाइम, वुमेन जो थी उस वक्त बहुत बुरे तरीके से ट्रीट की जाती थी उन दिनों में। हज़रत मोहम्मद सल्लम गेव देम ऑनर एंड डिग्निटी एट पर विद मैन इन द कम्युनिटी, एज़ कम्पेयर टू मैन थे, उन्होंने औरतों को ज़्यादा राइट्स दिए और उनके बारे में ज़्यादा बेहतर अल्फाज में बोला। हज़रत मैसेंजर स्टैब्लिश वुमेंस राइट इन द लाइट ऑफ कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह ताला की जितने भी कमांडमेंट्स और इंजक्शंस आई थी उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने वुमेन के लिए राइट्स मुकर्रर किए, विच इम्प्रूव देयर पोजीशन एंड स्टेटस, जो उन्होंने सोसाइटी में उनकी बेहतर पोजीशन बना दी। अल्लाह मैसेंजर वॉज पर्टिकुलर कंपैशनेट टुवर्ड्स चिल्ड्रन, अल्लाह ताला के जो मैसेंजर थे आप सल्लम वो भी बच्चों की तरफ भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट मतलब हमदर्द थे उनके भी। When he saw a child crying, he sat beside him or her and shared his or her feeling, जब उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो है वो रो रहा है उसके साथ वो बैठ गए और उसके साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर किया। He would taken children in his arm and embraced them, उनको अपनी बाहों में लिया और उसको एम्ब्रेस किया। ही वॉज वंस हगिंग हिज बिलवड ग्रैंडसन हसन एंड हुसैन, वो एक दफ़ा का जिक्र है कि जब वो अपने ग्रैंडसन मतलब अपने नवासों को हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने हक कर रहे थे, गले लगा रहे थे। व्हेन अकरा बिन हाबिस टोल्ड हिम, आई हैव गॉट 10 चिल्ड्रन सो फॉर आई हैव नॉट किस एनी ऑफ देम, मैंने अभी तक किसी को, मेरे 10 बच्चे मैंने किसी को भी अभी तक किस नहीं किया मतलब बोसा नहीं दिया। अल्लाह मैसेंजर रिस्पॉन्डेड, द वन विद नो पिटी फॉर अदर इज़ नॉट पिटेड, मतलब जिसके अंदर कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, उसको ऊपर अल्लाह ताला भी अफसोस नहीं करता। अकॉर्डिंग टू अनदर वर्जन ही सेड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू इफ़ अल्लाह हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम यू द फीलिंग ऑफ कंपैशन, ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने ही तुम्हारे अंदर से एक हमदर्दी का ख़त्म कर दिया एक पैशन, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लम फॉरबेट हिज कंपेनियन टू कीप द इंटेलिजेंट क्रिएशन हंग्री और थर्स्टी, उन्होंने उनको भी कहा अपने जितने भी कंपेनियंस थे कि कोई भी मेरे जो क्रिएचर हैं अल्लाह ताला की उनको हंग्री ना रखे। अनइंटेलिजेंट क्रिएचर से मुराद वही है जिनके पास जिस तरह के हंगर थोड़ा जितना डॉग हो गए, कैट्स हो गए, जितने भी एनिमल्स हो गए, टू डिस्टर्ब और टू ओवर बर्डन देम, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन दबाव ना डालें। ही कमेंट्स दैट काइंडनेस एंड पुटिंग देम एट ईज आर मेरिटोरिशियस एक्ट, मेरिटोरिशियस मतलब मेरिट के ऊपर एक्ट है। टेलिंग टू ब्रिंग मैन नियर टू अल्लाह, अगर आप इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो ये आपको अल्लाह ताला के करीब ले जाएगा। अबू हुरैरा रिपोर्ट्स हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लम एज सेइंग, अ ट्रैवलर हु वाज 30 से एज a well in the way, he got inside the well, and when he came out he saw a dog licking, and due to thirst the man realized that the dog was as thirsty as he, so he got into the well again, filled his leather stock with water and carried it out holding it with his teeth, thus he quenched the thirst of dog. Allah was pleased with this act of kindness and pardoned his sin। तो ये सारा वाक़या उन्होंने बताया इसके अंदर कैसे एक जो ट्रैवलर था उसने उसको प्यास लगी थी, वो वेल के अंदर तरफ अपना जो है भेजता है बॉटल जो है लेदर की, और वापस देखता है तो डॉग को भी थ्रस्टी था उसको भी वो पानी पिला देता है। इस एक्ट से अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं। वंस ऑन रिटर्न फ्रॉम मिलिट्री कैंपिंग, अ फ्यू कंपेनियन टुक अवे द चिक्स ऑफ बर्ड फ्रॉम देयर नेस्ट टू स्ट्रोक देम, कुछ कंपेनियंस हैं कुछ बच्चों को जो चिड़िया के बच्चे थे उनको निकाल लिया उसके घोंसले से। द मदर बर्ड्स केम बैक एंड व्हेन इट कुड नॉट फाइंड इट्स चिक इन द नेक्स्ट इट बिगन टू फ्लाई अराउंड स्क्रीचिंग, मतलब वो ढूंढने के लिए बाहर निकली उनकी मदर जो थी उस बर्ड की। व्हेन इन्फॉर्म टू द मैटर अल्लाह मैसेंजर बिकेम एंग्री, और वो नाराज़ हो गया आप जब उनको ये बात पता चली और ऑर्डर किया कि चिक को वापस उसके घोंसले में रख दिया जाए। द लव एंड कंपैशन ऑफ अल्लाह मैसेंजर फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएचर वाज नॉट ऑफ काइंडनेस क्लेम बाय टुडेज ह्यूमैनिस्ट, ठीक है, ही वॉज सिंसियर एंड बैलेंस इन इस लव एंड कंपैशन, वो बहुत ही दरमियानी तरह के जो है ना व्यूज़ रखते थे लव और कंपैशन के दरमियान में, हमदर्दी और प्यार में। ही वॉज मोर कंपैशनेट देन एनी अदर पर्सन, वो सबसे ज़्यादा हमदर्द थे, इतने हमदर्द थे कि कोई भी इतना हमदर्द नहीं हो सकता। ही वॉज अ प्रॉफिट रेस्ड बाय अल्लाह, वो प्रॉफिट थे हजूर थे जो अल्लाह ने जिसको पैदा किया और बनाया, द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ ऑल बीइंग, जो सबको पैदा करने वाला है, ठीक है, फॉर द गाइडेंस एंड हैप्पीनेस, ताकि उनको गाइड किया जा सके, उनको खुशियाँ दी जा सकें, ऑफ कॉन्शियस बीइंग एंड हारमनी ऑफ एग्जिस्टेंस, ताकि दरमियानी जो यूनिटी रखी जा सके उनकी पैदाइश की या उनकी एग्जिस्टेंस की, जो वो जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर ही लिव नॉट फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए नहीं जिए बट फॉर अदर, दूसरों के लिए जिए। ही इज़ एन एपिटोम ऑफ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड, वो तमाम तर इंसानियत के लिए एक हमदर्दी का नमूना है, तमाम दुनिया के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्लॉसरी और आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सेशन।
What does the Quran narrates about हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट हिज मर्सी? ठीक है, तो अबाउट मर्सी के बारे में उन्होंने ये कहा है कि तमाम इंसानियत को चाहिए कि वो मर्सी और हमदर्दी का जो है वो शो करें। इसके पहले पेज के ऊपर भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लम ट्रीट द नॉन बिलीवर आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, कि उन्होंने उनके साथ बेहतर ट्रीटमेंट की और उनको आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लम इज़ अ मर्सी फॉर ऑल एक्सप्लेन, ये पूरा जो पैराग्राफ है स्टार्ट का कि वो नॉन लिविंग एनिमल्स के लिए भी एक अच्छी जो है एग्जांपल सेट की थी। नरेट एन एग्जांपल ऑफ काइंडनेस टू एनिमल, ये आखिरी दो पैराग्राफ है डॉग की, और हमारे पास जो चिक की एग्जांपल है। और थ्रस्ट ऑफ डॉग के साथ अल्लाह ताला जो है वो उनसे इतना खुश हुए कि उनको इसका अजर दिया। हाउ शुड वी ट्रीट एनिमल्स, के उनके लिए पानी वगैरह रखें, उनको जो उनको नेस्ट वगैरह से उनको ख़राब ना करें। व्हाट लेसन लाइफ ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि वो तमाम तरह इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।